इस बार हम आखिरकार अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। कड़वा सिर वह गद्दार है। जब प्रमुख ने यह सुना, उसने तुरंत शिवालय को घेर लिया। मास्टर कू को लू झांके और राजकुमारी को बाहर लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल दोनों के संबंध का पता चला था और क्रेन नाक ने उन्हें फंसाना। राजकुमारी और प्रमुख के निर्णय लेने की हिम्मत का मामला। छोटे राजकुमार लोगों को लेकर आए। देखकर कि मास्टर कू शिवालय छोड़ने से इनकार कर रहे थे, उसने शिवालय को जलाने का आदेश दिया और 6 गुट बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दिव्य तलवार के 8 नायकों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। लेकिन यहाँ आग बढ़ती जा रही है और अगर ऐसा ही चला तो वे जिंदा जल जाएंगे। 6 गुटों को टॉवर के शीर्ष पर भागना पड़ा और तभी क्रेन नाक शिवालय में घुस गया। उसने कहा कि मास्टर जियांग मास्टर कू के पुराने दोस्त थे, जिससे मास्टर जियांग इतने क्रोधित हुए कि वे उसका मुंह फाड़ना चाहते थे और दोनों लड़ने लगे। यह देखकर मास्टर कू जल्दी से झो झिरुओं को ले गए और टॉवर के ऊपर 6 गुट कूदने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उन्हें श्रीमती हे ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह जगह जमीन से 10 मीटर ऊंची है। भले ही वे मार्शल आर्ट में महारथी हों, नीचे कूदने से वे चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन आग पहले ही ऊपर आ चुकी है और अगर वे उन्होंने वूजी को बचने का कोई मौका नहीं, वह सभी को पकड़ लेगा। जब सभी को संदेह था कि वूजी में यह क्षमता है या नहीं, वुडांग यूएर्क्सिया सीधे ऊपर से कूद गया और वूजी ने जल्दी से उसे अपनी तकनीक से पकड़ लिया। यह देखकर कि वूजी ने यूएर्क्सिया को बचा लिया, 6 गुटों के मास्टर एक एक करके नीचे में झाओ मिन ने देखा कि वूजी ने सभी 6 गुटों को बचा लिया, तो उसने वूजी से कल पुरानी जगह पर मिलने का वादा किया। लेकिन वूजी को आश्चर्य हुआ जब वह मास्टर जियांग को बचाना चाहता था तो जियांग ने उसे हथेली से धक्का दिया। वह दानव पंथ द्वारा बचाए जाने के बजाय मरना पसंद करेगा। अगले दिन वूजी झाओ मिन से मिलने गया और पता चला कि झाओ मिन चाहता था कि वूजी सबसे पहले अपने दत्तक पिता से ड्रैगन स्लेयर चाकू। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने डिंग मिंजुन को झो झिरुओं को शर्मिंदा करते देखा। पहले दिन वह एमी का प्रमुख बना। बड़ी बहन नाराज थी और कहा कि वह विनाश मास्टर की नाजायज बड़ी बहन झो झिरुओं को और शर्मिंदा करना चाहती थी। तब दादी जिन्हुआ बाहर आ गई। उसने एक तलवार उधार ली थी और विनाश से बदला लेना चाहती थी, पर उसे पता चला कि वह मर चुकी है। जब वह बगल में विलाप कर रही थी, बड़ी बहन ने देखा कि पलटने का मौका आ गया है, इसलिए वह तुरंत दादी जिन्हुआ का मजाक उड़ाने लगी। लेकिन दादी जिन्हुआ ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे बड़ी बहन पूरी तरह से जिन्हुआ ने वहां मौजूद लोगों को विनाश के लिए लड़ने को कहा। लेकिन यह सुनकर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत देखकर झो झिरुओ आगे आई, लेकिन वह दादी जिन्हुआ की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और एक ही चाल में हार गई। उसने सोचा कि क्या झो झिरुओ को नेता बनाया गया था और जब वह उसे ले जाना चाहती थी, तब एमी संप्रदाय के शिष्यों ने उसे रोक दिया। यह देखकर झू एर ने जल्दी से इन शिष्यों को जहर देकर गिरा दिया। झू एर ने झो झिरुओं से कहा कि चिंता न करे, ये जहर लोगों को पीड़ा नहीं देगा, वे थोड़ी देर में मर जाएंगे। झिरुओं को दादी जिन्हुआ से लोगों को बचाने की विनती करनी पड़ी, पर दादी ने कहा कि वह जहर खाए। तभी वह उसके साथियों को बचाए जहर खा लिया। छाया में वूजी मदद करने आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन झाओ मिन ने उसे रोक दिया। उसने वूजी को बताया कि जहर नकली था और दादी के जाने के बाद कहा कि दादी की तलवार वास्तव में ड्रैगन स्लेयर चाकू होनी चाहिए। झाओ मिन की व्यवस्था से दादी जिन्हुआ जल्द ही उनकी नाव पर चढ़ गई। आश्चर्य की बात थी कि वे आइस एंड फायर आइलैंड नहीं बल्कि लिंगशे द्वीप पर पहुंचे। यह देखकर वूजी और दूसरा व्यक्ति जल्दी से पीछे चले। उन्होंने गोल्डन लायन किंग शेशुन को देखा, जो लगातार जमीन पर थपथपा रहे थे। जब शेशुन दिशा में भ्रमित था, तब एक शिष्य ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन शेशुन ने उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया और जब पास का शिष्य मदद करने आया, उसे भी कुछ ही वारों में गिरा दिया। यह देखकर चेन यूलियांग ने जल्दी से अपने अधीनस्थों को इशारा किया और वे तुरंत दूर के पेड़ों पर दस्तक देने लगे। शिएशुन ने आवाज सुनकर मुक्का मारा, लेकिन वह खंभे से टकरा गया। यह देखकर भिखारी गिरोह के शिष्यों ने हमला किया और मोहफिश समाज ने शिएशुन को पकड़ लिया। जब वह शिएशुन से निपटना चाहता था, वूजी ने छिपकर पत्थरों से मदद की। भागते हुए शिएशुन ने ड्रैगन स्लेइंग चाकू से सभी भिखारी शिष्यों को मार डाला। चेन यूलियांग ने दया मांगी, तभी वो लिए भागा। उम्मीद थी चेन उसे ले जाएगा, पर चेन ने कहा वह उसे नहीं जानता। भिखारियों के जाने के बाद वूजी बाहर आया, पर शिएशुन को नहीं पहचाना। बस कहा वह जोजिन गैंग का है। मैं भिखारी गिरोह की कमजोरों को धमकाने की आदत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस समय शिएशुन बस वूजी का ठिकाना जानना चाहता था। दादी जिन्हुआ ने शिएशुन से चाकू मांगा, पर अब शिएशुन को उस पर भरोसा नहीं था। वह स्प्रिट स्नेक द्वीप पर गुप्त रूप से आई थी। भिखारियों को कैसे पता? यह कहकर शिएशुन चला गया, लेकिन शिएशुन को पता नहीं था कि दादी जिन्हुआ ने वूली को उसे जहर देने दिया। जब शिएशुन खाना खाने वाला था, वूजी ने चेतावनी दी। गुस्से में शिएशुन ने उसे धक्का दिया। फिर शिएशुन दादी जिन्हुआ से हिसाब चुकाने गया। दादी ने वादा किया कि एमी से बदला लेकर वह झांग वूजी को लाएगी, पर झू एर सहन नहीं कर सका। उसने शिएशुन को बताया कि वूजी मर चुका है। जब शिएशुन दुखी था, दादी जिन्हुआ ने अचानक हमला किया। अच्छा हुआ झू एर ने चेताया। गुस्से में दादी ने झू एर को एक तरफ धकेल दिया। वूजी ने झू एर को बचाया, पर जहर के कारण वह बेहोश हो गया। तभी दूर से विस्फोट की आवाज आई। उनके जहाज पर तोपों से हमला हो रहा था। नाविक जल्दी से किनारे भाग गए, पर वे झो झिरुओं को नहीं बचा पाए। वूजी ने स्वर्गीय तलवार से झो झिरुओं को बचाया, पर वह झाओ मिन से बदला लेना चाहती थी। वूजी ने जल्दी से स्वर्गीय तलवार छीन ली। झो समझ नहीं पाई वूजी झाओ मिन की रक्षा क्यों कर रहा था। तभी कई फारसी नर्तक प्रकट हुए। उन्होंने पवित्र अग्नि आदेश दिखाया और शिएशुन को घुटने टेकने को कहा, पर उसने कहा वह 20 साल से अंधा है। जब शिएशुन ने मानने से इनकार किया, उन्होंने हमला किया, पर शिएशुन उनका मुकाबला नहीं कर सका। वूजी मदद करने गया, पर उनकी मार्शल आर्ट अजीब थी। वूजी उड़ गया और झाओ मिन ने अग्नि आदेश समुद्र में फेंक दिया।
दूत पवित्र अग्नि आदेश लेने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वूजी जल्दी से लोगों को भागने के लिए ले गया और फिर वे एक सिंकहोल में छिप गए। जब जी जून वूजी को धन्यवाद देना चाहा तो वूजी ने जल्दी से उसके सामने घुटने टेके और उसे पहचाना। लेकिन जी जून को वूजी पर विश्वास नहीं था, इसलिए वूजी को 7 इंजरी फिस्ट का मंत्र बोलना पड़ा। फिर उसने बचपन में भूली हुई जगह के बारे में पूछा, जिससे जी जून को विश्वास हो गया कि यह वास्तव में उसका वूजी है। दूसरी ओर उसने मशाल उठाई और अपनी बेटी को जलाना चाहा। बेटी ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन माँ ने कहा कि चिंता न करे, उसने बेटी को भांग दी है, उसे दर्द नहीं होगा, थोड़ा सहन करे। इतना कहकर उसने मशाल को आग में फेंक दिया। इस संकट के समय वूजी अचानक बाहर निकल आया। जब वह ज्यू झाओ को बचाना चाहता था, दादी जिंहुआ ने रोका। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। अच्छा हुआ झाओ मिन ने ज्यू झाओ को बचा लिया। जब दोनों लड़ रहे थे, भय के दूत अचानक प्रकट हुए और उन पर हमला किया, लेकिन वे दूतों के सामने कमजोर थे। झाओ मिन मदद करने आया, लेकिन वह भी दुश्मनों से घिर गया। 2 दूतों ने हथियार उठाकर उस पर हमला किया। इस संकट में झाओ मिन ने तलवार उठाई, अपने पेट में घुसाकर पीछे खड़े भयभीत हत्यारे को मार डाला। इस समय वूजी ने अंततः एक्यूपंक्चर बिंदु तोड़ा, दोनों को हराया और झाओ मिन को अपनी बाहों में ले लिया। समानता का राजा चुपके से हमला करना चाहता था, लेकिन वूजी का बंधक बन गया, जबकि दादी जिन्हुआ हथियारों के हाथों में पड़ गई। सिंकहोल में लौटकर उन्होंने जल्दी से झाओ मिन का इलाज किया। वूजी को राहत थी कि झाओ मिन का खून बहने के बावजूद आंतरिक अंग सुरक्षित थे, उसका जीवन अब खतरे में नहीं था। लेकिन दादी जिन्हुआ को क्रूस पर बांध दिया गया था, वे उसे जिंदा जलाना चाहते थे। यह सुनकर ज्यू झाओ ने वूजी से अपनी मां को बचाने की विनती की। झाओ मिन ने ज्यू झाओ से कहा, चिंता मत करो, उन्होंने इतना बवाल इसलिए किया ताकि हम उनसे बातचीत करें। उसके बाद वूजी छोटे झाओ के साथ दौड़े और समानता राजा की धमकी के तहत वे अंततः दादी जिन्हुआ को सिंकहोल में वापस ले आए। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक बड़ी संख्या में हत्या से डरने वाले लोग आ गए। उन्होंने घाटी में बड़ी मात्रा में तेल डाला और फिर रॉकेट जला दिए। वूजी को बाहर आकर समर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। इसी समय झाओ मिन ने समानता राजा के चेहरे पर छपे छोटे अक्षर देखे। पता चला कि यह मन में बड़ा बदलाव था। छोटे झाओ ने जल्दी से वूजी को मन विधि पढ़ाई और धीरे धीरे वूजी को कुछ समझ में आया। लेकिन इसी समय हथियारों ने तेल जला दिया। आग ने तुरंत सबको घेर लिया और फिर हत्यारे हमला करने आ गए। यह देखकर वूजी ने जल्दी से आगे बढ़कर रोका। वूजी लगातार छोटे झाओ को पवित्र अग्नि आदेश दे रहा था और छोटे झाओ ने भी वूजी के लिए पूरी सामग्री का जल्द ही वूजी ने इसका रहस्य समझ लिया। उसने हल्के से हाथ हिलाया और सभी पवित्र अग्नि आदेश अपने पास खींच लिए। फिर दोनों हाथों से जोर से लहराया और पवित्र अग्नि आदेश तुरंत उड़ गए। यह शक्तिशाली प्रभाव गोली की तरह था, जिसने कई लोगों को गिरा दिया। यह देखकर समानता राजा ने उन्हें अपनी चिंता न करने को कहा और फिर अपनी जीत समानता राजा की आत्महत्या के कारण वूजी का सिंकहोल में जीवन रक्षक ताबीज नष्ट हो गया। हत्यारे उन्हें गोली मारने वाले थे, दादी जिन्हुआ ने जल्दी से आगे बढ़कर रोका और फिर अपना मानव त्वचा का मुखौटा उतार दिया। मो ये हुई एक युवा और सुंदर महिला बन गई। वह वास्तव में संत हत्यारिन थी। उसे महान संत राजा से कुछ शब्द कहते देखा गया और फिर वह छोटे झाओ के साथ चली। जब वूजी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, दादी जिन्हुआ ने वूजी को युद्धपोत पर आमंत्रित किया। सबको बचाने के लिए छोटे झाओ ने स्वेच्छा से हत्यारा संप्रदाय का नेता बनना स्वीकार किया। तब से मुख्य और मध्य संप्रदाय एक दूसरे से दूर रहे। बाद में छोटे झाओ हथियारों के साथ मुख्यालय लौट गए। उन्होंने एक छोटी नाव छोड़ी और फिर वे दादी जिन्हुआ की झोपड़ी में चले गए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। छोटे झाओ ने कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं, क्या यह सच है? क्या? अगर यह बुझा नहीं है तो झूठ कैसे हो सकता है? इससे झाओ मिंग बहुत नाराज हुआ, लेकिन वूजी ने कभी सोचा भी नहीं था। जब वह अगले दिन उठा, उसने पाया कि सभी को जहर दिया गया था, यहाँ तक कि उसके चचेरे भाई को भी मार दिया गया था। केवल झाओ मिंग गायब था। उन्हें संदेह था कि यह सब झाओ मिंग ने किया है। बाद में वूजी ने जल्दी से अपने दत्तक पिता को जहर से बचाया, लेकिन जो जिरुओ लड़की थी, इसलिए वूजी उसे ठीक नहीं कर सकता था। फिर भी जी जून ने वूजी को उससे शादी करने को कहा। वूजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जी जून ने गुस्से में पूछा, क्या वह अभी भी झाओ मिंग के बारे में सोच रहा है? वूजी बस सफाई देना चाहता था, लेकिन तभी जो जिरुओ अचानक बेहोश हो गई। जब वूजी उसे ठीक करना चाहता था, उसने कहा कि उसने दोनों की बातचीत